हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दूरदर्शन की बड़ाई करने के बाद कि वो 10 मिनट गर्म होकर स्टार्ट होने मिल जाता था। आज हम बात करेंगे एक पुलिस और एक कमांडो की। तो बात बहुत फ़नी रहेगी, लेकिन मैं इससे पहले एक अपॉलजी ले लूँ पुलिस पर्सनल्स और कमांडो पर्सनल से कि मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो 24-24 घंटे काम करते हैं और उनकी संडे को भी छुट्टी नहीं रहती और किसी फेस्टिवल सीज़न में भी ज़्यादातर छुट्टी नहीं रहती है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक फ़नी होने वाला है, एक फ़न बेसिस और फ़न काइंड ऑफ थिंग मैंने बनाने की कोशिश की है और ये रियलिटी है, उसको थोड़ा-सा मैंने अपना एक टच देने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो ये बात है एक लड़के की जो अपने हम उम्र के लड़कों के साथ लड़ता रहता था और उसके पापा को उसकी बहुत चिंता रहती थी कि क्या होगा मेरे बेटे का, कैसे सर्वाइव कर पाएगा लाइफ में और कैसे आगे की ज़िंदगी रहेगी इसकी। तो 18 साल का था वो उस टाइम, तो उस हिसाब से +2 कर रखी थी उसने और इतने ही टाइम में वहाँ पर पुलिस की वैकेंसीज़, पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ निकली। हाइट वगैरह अच्छी थी, दौड़ वगैरह किया उसने उसमें और गुड लक कि उसकी जॉइनिंग हो गई। वो एज ए रिक्रूट हो गया पुलिस पर्सनल के तौर पर, एज ए कांस्टेबल, और उसकी जॉइनिंग भी घर के पास ही हो गई। अब वो जब भी ड्यूटी से फ्री होता था तो अपने दोस्त कमांडो के पास जाकर कुछ देर टाइम पास करता था और वो और उसका दोस्त कमांडो जो भी हो वो अपना टाइम पास करते थे। वो अपने दोस्त कमांडो के घर चला जाता था और मतलब जो भी, अब आगे वो बताते हैं बात क्या होगी। तो उसके पापा को ये सब देख करके कि बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो उसका बेटा एक निकम्मा बेटा था और लड़ता रहता था और इधर उधर आवारागर्दी करता था, वो सेट हो गया है और घरे काम में भी हाथ बटा रहा है और अपने कमांडो और पुलिस वाले दोस्तों के साथ जा कर के मिल रहा है और काफ़ी खुश है वो। तो एक बार उसके पापा ने सोचा चलो आज मैं भी जा कर के देखता हूँ कि मेरा बेटा कहाँ है और कैसे, मतलब मैं भी मिलता हूँ उसके दोस्तों से। तो वो बहुत एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए और यही सोचकर वो जा कर के घर से निकलते हैं और जा कर के देखते हैं कि कहाँ पे है वो। तो कमांडो का घर पूछते पूछते वो निकल जाते हैं और एक पीपल के पेड़ के पास पूछते हैं तो वहाँ पर पता लगता है कि हाँ वो सामने का घर है वो कमांडो का है। तो वो जाते हैं और एक लकड़ी का पुराना दरवाज़ा होता है उसको खटखटाते हैं। अब आगे का सीन देखिएगा दोस्तों, अपने ज़हन में इसको एक तरह से बिठाने की कोशिश कीजिएगा। अब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और दरवाज़ा खटखटाने पर एक पतला सा, मरियल सा, हल्की दाढ़ी वाला, सांवला सा लड़का बनियान डालकर बाहर निकलता है, जो हफ्तों से नहाया ना हो ऐसा उसको देख कर लग रहा था। अब अंकल ने बोला कि मुझे कमांडो से मिलना है। तो उसने, सामने वाले लड़के ने बोला जी हाँ मैं ही हूँ। अब भाई साहब कमांडो अंकल के होश उड़ गए कि ये कमांडो है भाई, आंख के अंधे नाम से नैनसुख। अंकल अब बिल्कुल, मतलब उनके तो पसीने निकलने लगे कि यार ये क्या कमांडो, ये है कमांडो। अंकल अपने आप को चीटेड फील करने लग गए और ये बहुत ही फनी हम लोग को लग रहा, लेकिन उनके लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा। तो अब अब ये देख कर के उनको बहुत ज़्यादा हैरानी होने लगी कि यार ये क्या है, ये बंदा, ये कमांडो, ये तो। अब उन्होंने पूछा उसे कि तुम कमांडो में हो? कहता नहीं नहीं मैं कमांडो में नहीं हूँ, मेरा नाम कमांडो है। अब अंदर जाकर उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो सामने खटिया पे टून पड़ा हुआ है और अंकल की जैसे दुनिया ही वीरान हो गई और शराब की बोतलें रखी हुई हैं लाइन लगा करके। अब वो, उन्होंने फिर उसको उठाया, उसको नशे की हालत में उठाया और फिर उसको घर ले गए और उसको मारा कूटा जो भी किया उन्होंने। तो ये भी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अंधेरी राम अंधेरी का ये किस्सा है, मुंबई के अंधेरी का। और मैं पहले उन दिनों वहीं पर था तो यहाँ वहाँ पर ये चीज़ हुई थी, तो मैंने आपसे शेयर करने के लिए सोचा मैंने। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आपको कैसी लगी ये कहानी और किस तरह की आप कहानी और सुनना चाहते हैं, और मैं आपके साथ ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। आई होप यू लाइक्ड इट एंड बी गुड, स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत। और डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू सपोर्ट मी एंड प्रेस द बेल आइकॉन
for notification. Thank you so much. Thank you very much.